राजीव जी, इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है और जो इंडिया गठबंधन में तमाम प्रचार के बावजूद आप देखिए कि सीटों का तालमेल हो रहा है, कोई परस्पर विरोधी बयान नहीं आ रहे हैं। और ये जो राहुल गांधी की यात्रा है वो कांग्रेस की कम, इंडिया गठबंधन की ज्यादा है। अगर आप उसके रूट की एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि वो कांग्रेस की जो ये यात्रा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो उन जगहों से भी ज्यादा ज्यादा समय बिता रही है जहां पे इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की राजनीति है। जी। वो तो इंडिया गठबंधन को ताकत देने वाली ये यात्रा है। और निश्चित तौर पे आप वोट शेयर मिला लें, आप किसी भी तरीके से देख लें कि अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स बीजेपी के 37% से बहुत आगे है। पहली बात। दूसरी बात कि क्या राम मंदिर से बीजेपी को कोई एडिशनल वोट शेयर मिल रहा है? मुझे लगता है कि नहीं मिल रहा है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है राजीव जी कि बीजेपी यहां से राजनीति नए तरीके से, बीजेपी की राजनीति नए, पूरे नए तरीके के परिदृश्य में एंटर कर रही है। जब से बीजेपी का जन्म हुआ है 1980 से, या उसके पहले भी अगर आप जनसंघ को भी मान लें, उनके पिछले अवतार को, और आरएसएस की राजनीति को भी देख लें, कभी भी आरएसएस और बीजेपी स्थापित हिंदू संस्थान से, यानी शंकराचार्यों के पीठ से या अखाड़ों से आमने सामने नहीं आई है। अभी प्रकाश हिंदुस्तानी जी बात कर रहे थे कांग्रेस को क्या करना चाहिए राम अयोध्या को लेकर। कांग्रेस को जो करना था कर दिया। अब आप पिछले 3-4 दिन की हेडलाइन देख लीजिए, आप एक हफ्ते की। तो अयोध्या के 22 तारीख के कार्यक्रम में आमने सामने कौन है? नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य। ये दो पार्टियां हैं आमने सामने। न कांग्रेस है, न कम्युनिस्ट पार्टी है, न ममता बनर्जी है, न शरद पवार है, कोई नहीं। जी। और ये पहली बार है मैं देख रहा हूं जब बीजेपी की जो लड़ाई है वो उसी धर्म के खिलाफ, उसी धर्म के गुरुओं के खिलाफ हो गई जिसके दम पर वो अपनी राजनीति करते हैं। और ये बिल्कुल एक नए सुरंग में बीजेपी की राजनीति घुस रही है। जी। इसका विश्लेषण आगे आने वाले दिनों में होगा, 22 तारीख को या 22 तारीख के बाद भी। अभी हम रेंदु जी चर्चा कर रहे थे कि आ, अभी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक नई चिट्ठी लिख दी है मंदिर ट्रस्ट को। जी। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। उन्होंने नई चिट्ठी लिखी है। दो बातें बहुत उसमें मैं इम्पोर्टेंट है कि वो जो मूर्तियां प्रकट हुई थी तथाकथित रूप से 1949 में, जो मूर्तियां, जिन मूर्तियों ने मुकदमा लड़ा रामलला विराजमान। विराजमान, वो रामलला विराजमान जो कोर्ट के एक पैरोकार थे, वो जो टेंट में जो मूर्तियां थी वो कहाँ है? उनकी स्थापना क्यों नहीं हो रही? उनके उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है? ये सवाल खड़ा किया उन्होंने कि जो जिस राम ने ये जो आप कह रहे हैं तपस्या ना, की। वही वही ये सवाल है। ये जरा स्क्रीन पे जरा अगर ला सकते हैं, प्रशांत जी के साथ ले आइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लिख रहे हैं कि जो अपनी जन्मभूमि पर स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनकी बात आप कह रहे हैं, प्रकट हुए हैं, जिनकी गवाही मुस्लिम चौकीदार ने भी दी है, जिन्होंने जाने कितनी परिस्थितियों का वहां पर प्रकट होकर डटकर सामना किया है, जिन्होंने सालों साल टेंट में रहकर धूप, वर्षा और ठंडी सही है, जिन्होंने न्यायालय में स्वयं का मुकदमा लड़ा और जीता है, जिनके लिए विटी नरेश, राजा महताब सिंह, यानी ये पूरा, तो ये याद रखिए कि ये वही रामलला विराजमान हैं। और
उनके कौन रामलला विराजमान इसके बारे, लेकिन वो हैं कहाँ जो आप कह रहे हैं? जी प्रशांत जी। तो जो जो 25-30 साल हम लोगों ने तस्वीरें देखी लाल रंग के टेंट के नीचे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता था कि मेक शिफ्ट टेम्पल, उस मेक शिफ्ट टेम्पल के नीचे जो मूर्तियां थी रामलला की, वो सवाल उठाया शंकराचार्य जी ने कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है, वो कहाँ है। और दूसरा उन्होंने वो सवाल जो बार बार बात कह रहे हैं कि आधी बनी इमारत में, आधे बने मंदिर में शास्त्रों के मुताबिक ये कर्मकांड नहीं हो सकता। मुझको इसकी जानकारी नहीं, मतलब जो उन्होंने लिखा है वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने ट्रस्ट को लिखा, अब ट्रस्ट को जवाब देना है। अब इसको जरा हम दूसरे ढंग से समझते हैं राजीव जी, ये तो 22 तारीख के मद्देनजर है, लंबी पॉलिटिक्स में समझते हैं। आप देखिए कि बीजेपी और आरएसएस की राजनीति का केंद्र क्या है, जिसको उन्होंने एक नाम दिया है हिंदुत्व, यानी राजनीतिक हिंदू। तो राजनीतिक हिंदू की राजनीति किस पर टिकी हुई है? हमला करते हैं आरएसएस, उनके ग्रंथ, उनकी किताबें कहती हैं हमला करते हैं ईसाइयों पर। इनकी राजनीति केंद्र ईसाई, हमला करते हैं ये मुसलमानों पर, हमला करते हैं ये सेकुलर या लिबरल लोगों पर। ये तीन इनके मुख्य जो है दुश्मन मान ले या विरोधी मान ले, जिन पे ये हमला करते हैं। और इसी नफरत के आधार पर बीजेपी की राजनीति चलती है। और मोदी साहब इसमें बहुत स्पष्ट रूप से, कभी वो जेम्स माइकल लिंगडो, कभी सोनिया गांधी के इटली के होने के, या कभी वो कपड़ों से पहचान लो, शमशान कब्रिस्तान, इस तरीके के वो चीजें लाते हैं शब्दावली अपनी, ताकि वो उनकी राजनीति को आप समझ सकें कि उनकी राजनीति एक खास कुछ धर्मों के खिलाफ है और सामाजिक न्याय की ताकतों के खिलाफ जरूर है वो, लेकिन सीधा हमला नहीं करते। जी। इस बार बीजेपी और आरएसएस और मोदी साहब का सीधा जो संघर्ष हो गया वो हिंदू धर्म के ही स्थापित प्रतिष्ठानों से हो गया, स्थापित संस्थानों से, और सबसे ऊंचे संस्थानों से हो गया। जिस हिंदू धर्म के ऊपर चढ़कर सवारी करके वो राजनीति करते हैं, उससे उनका सीधा मुकाबला है। आज सोशल मीडिया पे एक तस्वीर और घूम रही है, अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की कटआउट लगे हुए हैं, और उन कटआउट की नाप और उनकी संख्या और भगवान राम के कटआउट की संख्या, इसको लोग गिन रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि अयोध्या भगवान राम की है कि नरेंद्र मोदी की है। तो ये सारे विवादों के बीच में अब बीजेपी है। तो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है, वहां पे राजीव जी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, मायावती और कोई पत्रकार कोई नहीं है। शंकराचार्य बनाम नरेंद्र मोदी है। अब ये राजनीति यहां से कहां जाती है? एक तरफ राजनीतिक हिंदू धर्म है, जिसका मुख्य आधार जो है वो दूसरे धर्मों से नफरत है, और दूसरी तरफ एक स्थापित हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, जिनका आध्यात्म या कर्मकांड या हिंदू धर्म की तमाम सारी जो इतिहास है हजारों साल का, वो है। अब इस लड़ाई में देखिएगा कि कौन क्या कैसा निकलता है आगे जाके। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है राजीव जी, वो ये है कि 22 तारीख और 22 तारीख के बाद
ये जो शंकराचार्य बनाम मोदी युद्ध चल गया है, इसकी परिणति क्या होती है? ये कौन सी नई राजनीति इस देश में पैदा करेगा? अब इसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं नहीं है, जी ये बिल्कुल। आपस की लड़ाई इन लोगों की है। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आपस की लड़ाई, लेकिन क्या ये बाद में जाकर एक ही होने वाली है? एक हो जाएंगे क्या?